नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है 18 मई से। तुला राशि, आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। देखिए तुला राशि वालों, 18 मई के बाद राहु का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या उपाय करें, कितना अच्छा कितना बुरा। लेकिन उसके पहले 18 मई से पहले शनिदेव और राहु एक साथ मीन राशि में विराजमान है। अब इन दोनों के कारण पिशाच योग भी बना हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दो शब्दों में क्या क्या सावधानी रखनी है, उपाय कौन सी करनी है, और 18 मई के बाद जो आने वाला 1.5 साल है वो आपके लिए कितना लग्जरी लाइफ लेकर आएगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलाव होगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए तुला राशि भचक्र की 7वीं राशि है। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए 18 मई को राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अभी तक वो मीन राशि में आपके छठे भाव में विराजमान हैं और यहीं पर बैठे हैं, आ चुके हैं 29 मार्च को शनिदेव। हालांकि राहु हमेशा वक्री चलते हैं, तो छठे भाव से सप्तम भाव में न जाकर वो 5वें घर में यानी कि पीछे आएंगे। अब राहु का महासाम्राज्य स्टार्ट होगा 18 मई से, लेकिन राहु मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ऋषि पराशर कहते हैं कि राहु जब भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आते हैं तो बहुत ही बलवान हो जाते हैं, बली हो जाते हैं और बहुत शुभ फल देते हैं। वैसे तो राहु जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, 23 नवंबर तक वो देवगुरु के नक्षत्र में ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु क्या है? राहु चतुराई, चौकन्ना, चालाकी और गुरु का ज्ञान, ये सभी चीज़ें मिल जाएगी तो आपको बलवान भी बनाएगा और बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ेंगे। अब देखिए तुला वालों, राहु आ रहे हैं शनिदेव के घर कुंभ राशि में, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर शनिदेव की भी कृपा है, ना तो 7.5 है न ढैया है, और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि। माना जाता है कि राहु जो है वो कलयुग के राजा है, तो हमेशा बढ़िया ही फल देते हैं। व्यक्ति को राजा से रंक तो बनाते हैं राहु, अगर कुंडली में खराब पोजीशन में हो और गोचर में भी वैसा ही कुछ स्थिति बन जाए तब। लेकिन राहु का एक अच्छा भी स्वभाव है कि वो इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, भड़काते हैं, आपको प्रयास करवाते हैं। और राहु आपको रंक से राजा बनाने आए हैं, छप्पर फाड़ देंगे, धन का अंबार लगा देंगे। तो राहु आपको क्या देंगे पहले ये समझते हैं। आपके अंदर चतुराई भरेंगे, चालाकी भरेंगे, कूटनीतिज्ञ बनाएंगे आपको। और सबसे बड़े प्लानर अगर कोई है कलयुग में तो वो राहु ही है। डिजिटल का ज़माना है, संचार का ज़माना है और इसके कारक भी राहु हैं। तो राहु के कारण ही व्यक्ति विदेश जाता है, विदेशी ज़मीन से लाभ पाता है, विदेशी भाषा का ज्ञान पाता है। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, राहु के बिना उनकी लाइफ अंधकार में है। अब राहु अगर सब ठीक है तो हर चीज़ प्राप्त होगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि राहु आपके लिए कितना क्या देने वाले हैं। देखिए राहु जो है ना, खर्च करना भी बताते हैं और पैसा कमाने भी बताते हैं। खर्च करने का अगर तरीका नहीं आया तब मुश्किल है। कमाते रहो कमाते रहो, अपने ऊपर खर्च नहीं किया तो बेकार है धन, वो धन तो मिट्टी के समान। अब देखिए राहु आपको अच्छे प्लानर बनाएंगे और प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। हालांकि राहु से डरना नहीं है। अब हम समझते हैं कि राहु जब आपका पंचम में आएंगे तब आपके लिए कैसा रहेगा। तो तुला वालों, अभी वर्तमान में 18 मई तक राहु छठे घर में 3, 6, 11 का भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, बढ़िया फल करते हैं। और राहु आपके, अगर आपने कर्ज वगैरह में आप फंसे हैं तो ये जो 1.5 साल का वक्त था आप कर्ज मुक्त हो गए होंगे। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या थी वो समाप्त हो रहा होगा या हो चुका होगा। कंपटीशन वगैरह में आपने सफलता जरूर पाई होगी। और एक और चीज़ है कि 18 मई तक राहु शनिदेव के साथ
पिशाच योग बनाए हुए हैं। तो 18 मई तक का जो वक्त है, अगर जॉब नहीं लगी है प्रयास कीजिए, लगेगी। प्रमोशन के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, कूटनीतिज्ञता और चतुराई, ये चीज़ें राहु तो आपको देंगे ही। राहु के पास 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए 5वीं दृष्टि राहु आपके करियर के स्थान, करियर में आगे बढ़ने के लिए राहु आपको पुश करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना है। नए नए प्रयोग करेंगे, राहु प्रयोग भी करवाते हैं, चेंजिंग भी करवाते हैं, पॉलिटिक्स से भी जोड़ते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर राहु की दृष्टि 12वें घर पर है। अब जो भी कार्य रुका था वो कार्य एकदम से शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। 18 मई तक सभी कार्य आपके बनते दिखेंगे। खासकर जो लोग विदेशी ज़मीन से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं नौकरी व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, उनका सपना 18 मई के पहले पूरा करेंगे। यात्राओं से लाभ देंगे। लंबी यात्रा के यहाँ पर योग बना रहे हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखना है क्योंकि साथ योग बना हुआ है। शिव जी की खूब आराधना कीजिए। 18 मई के पहले तक कुटुंब परिवार में मनमुटाव की स्थिति है। राहु की दृष्टि वाणी स्थान पर है, तो कहीं ऐसा वैसा मुंह से न निकल जाए कि रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाए, इसका बस ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में जो भी दूरियां हैं उसको समय रहते संभाल लें। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखें। 18 मई के बाद राहु का गोचर जब आपके 5वें घर में होगा, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे, तो यहाँ से बढ़िया फल देने लगेंगे। अब 5वां घर क्या है? शिक्षा का, संतान का, प्रेम का। अब देखिए आपकी जो इच्छाएं हैं, 5वां घर बनता है इसका भाव। अब 11वें घर से, चूंकि 5वें घर यहाँ पर देखिए केतु भी जो है ना 11वें में। अब सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि राहु की मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, तो ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई पर फोकस रहेगा, भटकाव से बचाएंगे। मस्ती से, आप जो भी मस्ती के मूड में थे, मुश्किलें थी, मन भटक रहा था पढ़ाई से, अब आपका मन का भटकाव को दूर करेंगे। और अगर आप कॉलेज स्कूल चेंज करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो राहु वो भी करवाएंगे। किसी विशेष चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डिग्री भी राहु ही दिलवाएंगे। ठीक है। अब देखिए राहु की दृष्टि की बात करें, भाग्य स्थान पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, राहु आपको चतुराई देंगे, चालाकी देंगे, शिक्षा के मामलों में बढ़िया है। प्रेम संबंध की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ जो रिश्ता होता है, देखते हैं रिश्ता होता है, संबंधों को थोड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा संयम रखें, सोच समझ कर बातें करें। मनमुटाव अगर हो भी जाए तुरंत समय रहते चीज़ों को संभाल लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, ना तो डिसीजन लें। ठीक है। और कुछ ऐसा वैसा मत बोलिए कि सामने वाला गलत मतलब निकाल ले। चीज़ों को समय रहते बेहतर करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में भलाई होगी। अब 18 महीने का समय जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। और संबंध के लिए खासकर राहु की दृष्टि आपके 9वें घर पर, 5वीं दृष्टि। अब क्या होगा? भाग्य स्थान है, भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे, नए नए प्रयोग करवाएंगे, नए कार्य करेंगे, उसमें लाभ देगा। कूटनीति के तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। पिता के साथ रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें। जितना ज़्यादा पिता के करीब रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना ज़्यादा आपको तरक्की होगी। ठीक है। अब देखिए रुके हुए जो भी कार्य है वो बनेंगे। और एक और चीज़ है, यात्रा वगैरह से लाभ होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बेस्ट चल रहा है। 7वीं दृष्टि 11वें घर पे। अब क्या है? समाज का घर है, राहु यहाँ आएंगे, राहु की दृष्टि जाएगी, केतु आ जाएंगे, तो क्या होगा? कमाई का जरिया बढ़ेगा, आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। और साथ ही भाई बहन का स्थान है, तो उनके साथ तालमेल बनेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी। अब आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। राहु 7वीं दृष्टि बहुत अच्छा है। 9वीं दृष्टि आपके राशि चंद्रमा के ऊपर। बस यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझ कर फैसला लें, कम बोलें, मीठा बोलें, बहुत संभल कर रहें। और आपके मुख से कुछ ऐसा वैसा ना निकले कि रिश्ते बिगड़ जाए, पड़ोसियों से आपके रिश्ते खराब हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो अनुकूल रहेगा। क्या करें? देखिए ये समय चूँकि अच्छा है। और दूसरा, शांत रहें, संभल के रहें, कम बोलें, मीठा बोलें, काम से मतलब रखें, उधार वगैरह देने से बचें। सफ़ेद चंदन का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिएगा, ब्लू कलर के धागे में लपेट कर पास में रखना शुरू कर दें। शिव जी की आराधना करें तो उत्तम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।